नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार बताएंगे दोस्त। तो स्वागत है आप सभी का सीपीएल एपिसोड 5 में। आज सभी का स्वागत करते हैं। 4 एपिसोड आपने देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। और 4 एपिसोड आपको हमने स्पोर्ट के पढ़ाए और आज 5वां एपिसोड जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका रहेगा पुरस्कार से संबंधित। हालांकि हमने आपसे वादा किया था कि पहले हम स्पोर्ट का पोर्शन पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि नोबेल प्राइज बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आपको भी पता होना चाहिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिनका पढ़ गया है उनका रिवीजन होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम स्पोर्ट और इसको, ठीक है, अब कल से फिर आपको स्पोर्ट मिलेगा, निश्चिंत रहे। चलो तो शुरुआत करते हैं दोस्त नोबेल प्राइज की। तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं, नोबेल प्राइज का क्या रहा है इतिहास, है ना। जितना इतिहास बताऊंगा थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं, शुरुआत होती है 1901 से। ठीक है भैया, अनाउंसमेंट कब हुई? 1900 में हुई। 1900 में अनाउंसमेंट हो गई और शुरुआत कब हुई? 1901 से, यानी पहली बार कब दिए गए? 1901 में दिए गए। नोबेल फाउंडेशन जो इसे प्रदान करता है उसकी स्थापना होती है 29 जून 1900 में। ठीक है, यानी बात करें कि इसकी शुरुआत 1901 से होती है दिए जाने की और घोषणा होती है 1900 में। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला है कि स्वीडन के लोगों को, किसको भैया, क्या कहानी बतानी है। देखो आपको पता होगा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कौन है भैया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका नाम है। क्या नाम है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब है ना। इन्होंने क्या बनाया था भैया? इन्होंने बनाया था डायनामाइट। क्या बनाया था दोस्त? डायनामाइट बनाया था इन्होंने। ठीक है, डायनामाइट बनाया था। ठीक है, आप जानते होंगे डायनामाइट विस्फोटक है भैया। ठीक है, तो डायनामाइट इन्होंने बनाया था। तो इनकी मृत्यु होती है किसकी? नोबेल साहब की। कब? 1896 में। ठीक है, तो नोबेल साहब की मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला, क्योंकि उनकी वसीयत में लिखा हुआ था। ठीक है, उनकी जो वसीयत होती है उसमें लिखा था कि उनसे धन से मिलने वाला, यानी उनका जो धन होगा उससे जो भी वार्षिक ब्याज आएगा, जो भी एनुअल इंटरेस्ट होगा उससे क्या मिले जाएंगे? नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। तो भैया बात हुई कि ठीक है, तो जब स्टार्टिंग होती है तो 5 क्षेत्र इसमें थे, क्योंकि जो उनकी वसीयत में लिखा था कि इन 5 क्षेत्रों में ही देंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य यानी लिटरेचर है, पीस यानी शांति है, भौतिकी है, चिकित्सा है और रसायन है। चिकित्सा हुई कभी कभी क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। इंग्लिश में देखो आपने लिखा ही हुआ है फिजियोलॉजी भी इसी को हम कहते हैं। तो आप याद कैसे कर पाओगे कि 5 जो क्षेत्र थे वो कौन थे? तो आप एक बार ध्यान से देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। भैया बायो तो नहीं है, ठीक है, बायो नहीं, उसकी जगह पे कौन? चिकित्सा, और एक शांति और एक आपका साहित्य। तो ये 5 क्षेत्र थे जिनमें आपका स्टार्टिंग से भैया दिया जाता था। ठीक है, बात करते तो भैया वर्तमान में तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जी भैया, तो छठा जो क्षेत्र था वो आपका इकोनॉमिक्स है। कब जुड़ा? 1967 में अनाउंसमेंट हुई कि नोबेल पुरस्कार अब भैया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाएंगे। किसमें? इकोनॉमिक्स के भैया क्षेत्र में भी दिया जाएगा। बात करते हैं 1968 में स्थापना होती है और फिर पहला जो नोबेल था वो दिया गया 1969 में। किसका? इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल कब दिया गया? सबसे पहली बार 1969 में दिया गया। अनाउंसमेंट हुई 1967 में और एस्टैब्लिश कब हुआ? 1968 में। कौन सा? इकोनॉमिक्स का। 5 तो उनकी वसीयत में लिखे हुए थे ऑलरेडी। ठीक, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। ठीक है, और ये 5 क्षेत्रों, यानी भाई नोबेल की जो फाउंडेशन था, यानी जो आपका नोबेल साहब की वसीयत थी, उसमें तो सिर्फ 5 क्षेत्र थे ना कि इन 5 को ही हम देंगे। आप कोई बदलाव करोगे तो आप कोई और देना चाहेगा, तो उनके सम्मान में वो भैया उनकी सरकार देती है। तो 5 क्षेत्रों की जो पुरस्कार की राशि है वो नोबेल फाउंडेशन प्रदान कर देता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसका भैया एक बैंक है। कहां का? स्विस का, स्वीडन का एक बैंक है, स्वेरिजेस रिस्क बैंक। ठीक है, यानी 5 तो किससे मिलते हैं? 5 नोबेल फाउंडेशन देता है, एक कौन देता है? इकोनॉमिक्स का, स्वेरिजेस रिस्क बैंक देता है। प्रत्येक वक्त अक्टूबर में भैया नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कहां पर? ओस्लो में। ओस्लो में इसकी प्रत्येक हर साल अक्टूबर में अनाउंसमेंट होगी। और दिए कब जाएंगे भैया? ये दिए जाते हैं पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, हर साल यही कार्यक्रम चलता रहता है। अब बात आती है जो शांति यानी जो पीस का नोबेल है। भाई सारे के सारे कहां पर? आप कहेंगे भैया जी सारे के सारे आपके दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन एक ऐसा नोबेल, कौन सा? शांति, यह दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक, सिर्फ नॉर्वे की राजधानी के ओस्लो में कौन दिया? शांति का दिया था, बाकी सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक, अगला है नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। कौन सा? शांति का नोबेल। ठीक है, शांति का नोबेल किसके द्वारा? नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है 2025, यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन। ये भैया किस क्रम में हमने लिखे हैं? जो क्रम इस बार फॉलो हुआ है, मतलब इस बार जैसे जैसे जिस क्षेत्र में दिए गए उनकी बात करते हैं। तो प्यारे दोस्त, पहला है आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन। इसे हम चिकित्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे ही हम चिकित्सा कहते हैं। पहला नोबेल, बात करें चिकित्सा, 3 व्यक्तियों को मिला, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामेस्डल और सिमोन साकागुची। मैरी ई ब्रुनको, है ना, फ्रेड रामेस्डल, सिमोन साकागुची। आपने जो भी ट्रिक्स बनाई हो उनके माध्यम से याद कर लेना। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं आपको 10 मिनट 12 मिनट में आपको सारी चीजें रिवाइज करा पाऊं। ठीक है, ट्रिक मुझे नहीं लगता कि आप एक दो बार पढ़ोगे तो ट्रिक की कोई जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ती तो आप उसका कुछ बना लेना। ठीक है, मैरी इब्रुन को, फ्रेड रामेस्डल, सिमोन साकागुची को मिलता है किसका? भैया आप कहेंगे मेडिसिन, है ना। अच्छा, अगला बताओ भैया किसके लिए इनको मिला? इनको मिलता है मानव परिधि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी पेरिफेरल इम्यून सिस्टम टॉलरेंस और रोगों के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया के लिए इनको मिलता है। ठीक है, एक बात और आ गई कि 2024 का, इसमें मैंने लिख दिया, हालांकि आपको 2024 की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ 2025 पर फोकस करना है। अगला है फिजिक्स। फिजिक्स का नोबेल किसको मिलता है? 3 व्यक्तियों को इसमें भी मिला, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनस। किस लिए मिला? इनको मिला है विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए इनको मिला है। ठीक है, अगला भैया आपका रसायन विज्ञान जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री का नोबेल, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, इन 3 व्यक्तियों को मिला। अभी तक हम 3-3 पर ही चल रहे हैं। ठीक है,
सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यामागी किस लिए मिला? धातु कार्बनिक ढांचों, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के निर्माण में उनके अग्रणी कार्य के लिए इनको मिला गया। किसको? रसायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो भैया, अगला क्या है भैया? अगला है हमारा साहित्य का नोबेल। ठीक है, साहित्य की बात करेंगे, है ना। तो साहित्य का सिंगल पर्सन को मिला, लिटरेचर। कौन है वो व्यक्ति है? लाज़लो क्रास्नाहोर्काई। क्या नाम है? लाज़लो क्रास्नाहोर्काई। कहां के हैं? हंगरी के लिए हैं। किस लिए मिला? समूहक और दूरदर्शी कृति, है ना, इसके लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है। आपका साहित्य का हो गया। शांति का नोबेल सिंगल पर्सन ये भी है आपकी, क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो। याद देखेंगे, मारिया नहीं, कोई मर जाता है तो शांति तो होती है, ऐसे करके कुछ भी आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो मारिया कोरिना मचाडो कहां की है? वेनेजुएला की है। इनको क्यों दिया गया? इन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों, डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए इनको प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल, जो सबसे लास्ट में अभी मिला है। यह दिया गया, अनाउंसमेंट हुआ जोएल मोकिर को, फिलिप अगियन को और भैया पीटर हॉविट को। 3 व्यक्ति ये भी है ना। तो 2 सिर्फ आपके कौन कौन सा? आप कहेंगे शांति वाला और आपका कौन सा अभी रिसेंट में जो आपने पीछे पढ़ा, भूल गए, लिटरेचर, साहित्य वाला। ठीक है, वो 2 को, बाकी सब 3 को मिले हैं। देखो, नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए इनको दिया गया। ठीक है, तो भैया ये आपके थे इस बार के 6 नोबेल। अब हम बात करेंगे कि वो भारतीय जिनको नोबेल मिला है। तो सबसे पहले भारतीय आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के 1913 में इनको मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई और गैर यूरोपियन आपके थे कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाले। दूसरे भारतीय हुए सीवी रमन, इनको रमन प्रभाव के लिए मिला, भौतिकी के लिए नोबेल मिलता है। कहते हैं इनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, सीवी रमन की भैया याद में। हरगोविंद खुराना की बात करेंगे, इनको भैया कृत्रिम जीन के संश्लेषण के, जीव नहीं, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको मिलता है चिकित्सा, है ना। क्या नाम है इनका? हरगोविंद खुराना नाम है। चौथे व्यक्ति आपकी कौन? मदर टेरेसा है। कब मिला इनको शांति का नोबेल? 1979 में इनको शांति का नोबेल मिलता है। अल्बानिया की निवासी थी, 1948 में भारत की नागरिकता इन्होंने प्रदान करी। फिर अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिसे हम एस चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला इनको। अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला। किसके लिए भैया? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल इनको मिला भैया। वीएस नायपाल 2001 में साहित्य का नोबेल मिला है इनको। वेंकटरमन रामकृष्णन को भैया 2009 में रसायन का नोबेल मिला इनको। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल मिला। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र का। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे आपकी, मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई थी। तो ये वो भारतीय जिनको मिला है भैया। ठीक है, हमारा फोकस स्टैटिक पर थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे आपके लिए। हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम करंट अफेयर्स के थ्रू याद करेंगे। स्टैटिक पोर्शन को आपने सुरवीर सर ने खूब पढ़ाया होगा, नवीन सर ने खूब पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी हम जोड़ देंगे जो भी थोड़ा बहुत होगा। ठीक है भैया, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लो और फिर भैया जी इसको हम एंड करते हैं। देखो फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार भैया सबसे पहले 1901 में दिए गए, है ना। 1900 में इससे अनाउंसमेंट होती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है 29 जून 1900 में। ठीक है भाई, आगे देखो। बात करें कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब की मृत्यु के बाद लोगों को पता चला 1896 में कि इनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि इनके धन से जो भी वार्षिक ब्याज मिलेगा उससे भैया नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। किस क्षेत्र में दिए जाएंगे? 5 क्षेत्र थे, साहित्य था, शांति था, भौतिकी था, फिजिक्स था, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर, ये आपके 5 क्षेत्र थे। उसके बाद 1967 में अनाउंसमेंट हुआ कि अर्थशास्त्र के भी नोबेल मिलेगा। 1967 में इसकी भैया एस्टैब्लिश किया गया और 1969 में पहला दिया गया इकोनॉमिक्स का। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। कहते हैं 5 क्षेत्रों की जो पुरस्कार राशि वो नोबेल फाउंडेशन देता है। अर्थशास्त्र का भैया कौन देता है? स्वर्गीय रिक्स बैंक देता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में इनकी अनाउंसमेंट होती है और दिसंबर में ये दिए जाते हैं। ठीक है, देखो, और कहां पर दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। और ये वाला कहां पर भैया? ये वाला आपका ओस्लो में अनाउंसमेंट होती है ना, और दिए जाते हैं स्वीडन में। लेकिन एक आपका नोबेल ऐसा है जो कौन सा? शांति का, वो दिया जाता है ओस्लो में है ना। बाकी सारे नॉर्वेजियन कमेटी कौन देती है? शांति का नोबेल, बाकी सारे स्वीडन में। अब बात करते हैं 2025 का, जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन है, 3 व्यक्तियों को मिला। मेरे साथ एक बार आंख बंद करेंगे और बोलेंगे भैया मैरी इब्रुनको, फ्रेड रामेस्डेल, सिमोन साकागुची। ये 3 व्यक्ति हैं। किस लिए मिलता है इनको? इनको मिलता है मानव परिधि प्रतिरक्षा प्रणाली, पेरिफेरल इम्यून सिस्टम और रोगों के प्रति शारीरिक महत्वपूर्ण योगदान के लिए। अगला है फिजिक्स। मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे, जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट, जॉन मार्टिनस। किस लिए मिला फिजिक्स का? इनको मिला विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए इनको मिलता है। अगला है रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर यामागी, धातु कार्बनिक ढांचों के निर्माण में उनके अग्रणी कार्य के लिए इनको मिलता है। अगला है साहित्य का नोबेल, एक व्यक्ति सिंगल, इनका नाम है लाज़लो क्रास्नाहोर्काई। किस लिए मिला? समूहक और दूरदर्शी कृति के लिए जो सर्वकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है। अगला है शांति का नोबेल, आपको पता है मारिया कोरिना मचाडो है, वेनेजुएला की है। वेनेजुएला के लोगों को भैया लोकतांत्रिक अधिकारों की बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए प्रदान इनको किया गया। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अर्थशास्त्र, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट। किस लिए मिलता है इनको? नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए इनको मिलता है भैया। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। आर एन टैगोर 1913 में मिला, पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपियन थे भैया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिलता है। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिलता है 1930 में, इनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिलता है। और मदर टेरेसा को 1979 में किसका? पीस का मिलता है भैया। ठीक है, किसका? पीस का मिलता है। एस चंद्रशेखर, जिन्हें हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कहते हैं, 1983 में फिजिक्स के लिए मिलता है। अमर्त्य सेन को भी इकोनॉमिक्स का नोबेल मिलता है। ठीक है, अमर्त्य सेन को। वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य, वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री का। और उसके बाद बात करें कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, मलाला यूसुफजई के साथ किसका? शांति का। और
लास्ट आपके अभिजीत बनर्जी थी, आपके भारती थे, थोड़ा स्टैटिक थोड़ा करंट, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो एपिसोड अगर पसंद आए तो एक रेड हार्ट डेली की तरह, और डेली लाइक जो आप करते हो ना, वही तुम्हारी फीस है, वही तुम्हारा गुरुदक्षिणा है। इसी तरह से गुरुदक्षिणा देते रहिए और आराम से सीपीएल का आनंद लेते रहिए और अपने दोस्तों को ऐसे एपिसोड को पहुंचाते रहिए। उम्मीद करते हैं जब आप परीक्षा देने जाओगे तो एक बार सीपीएल का नाम जरूर लेंगे इसी के साथ इन चीजों को, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे ही 8-10 क्लासेस हो जाएंगी इसकी, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप निश्चिंत रहें, पढ़ते रहें भैया। मैं आपसे एक और प्रॉमिस चाहूंगा कि भैया जी अगर आप दिल से बताएं तो आपके मोबाइल में कितनी सारी पीडीएफ होंगी, ईमानदारी से सोचना इस चीज को। पीडीएफ देने की कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ तैयार है, पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ इसलिए नहीं देता हूं कि जब आपको रिवीजन करना हो तो प्लीज आप फोन उठाएं, डबल स्पीड पर लगाएं और रिवाइज कर लें 4 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। तो पीडीएफ को निश्चिंत छोड़ दें, मेरा जब अभी थोड़े हो जाएंगे 10-12 टॉपिक, मेरे एक साथ इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं कल एपिसोड 6 के साथ।